श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यन् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यनिमान् परम भागवतान् नमामि। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-2-13 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था कल। तो आज 3-2-14 सूत्र से सत्संग शुरू कर रहे हैं। अरूप बदेव ही तत्प्रधानत्वात् 3-2-14 मनुष्यादि शरीरेषु शरीरित्वेपि रूपहित वस्तु वदेव वर्तते तद ब्रह्म जीवनाम रूपयोरपि निर्वोढृत्वेन प्रधानत्वात् तथा ही श्रुतिः नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा। छांदोग्य उपनिषद 8:14-1 इति नाम रूपयोरंतरा अस्पृष्टो मध्ये वर्तते अवश्य इत्यर्थः। तत् वह ब्रह्म उपर्युक्त देवादि शरीरों में अंतर्यामी रूप में रहते हुए भी अरूप बदेव ही रूप रहित आकाश आदि की तरह ही रहता है, क्योंकि प्रधानत्वात् नाम रूपों का निर्वाहक होने के कारण उसी की प्रधानता होती है, न कि कर्मवश्य जीवात्मा की तरह उसमें किसी तरह का दोष विद्यमान है। इस तरह सकल दोष रहित और सकल कल्याण गुणाकर इन दो लक्षणों से युक्त ही परब्रह्म है। मनुष्यादि शरीरों में शरीरी होने पर भी अर्थात देवादि शरीरों में ब्रह्म का अनुप्रवेश होने पर भी और तत्त रूप से युक्त होने पर भी परब्रह्म परमात्मा आकाश आदि की तरह रूप रहित ही है, अर्थात जीव की तरह शरीरित्व हेतु का कर्मवश्यत्व परमात्मा में नहीं है। यह कैसे? प्रधानत्वात् नाम रूप के निर्वाहक होने के कारण वह परब्रह्म परमात्मा प्रधान है। श्रुति कहती है आकाशो वै नाम रूप पयोर्निर्वाहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद 8:14 अर्थात आकाश शब्द वाच्य परमात्मा नाम रूप का निर्वहिता है और उन शरीरों से अलग होकर ही रहता है। इन श्रुति प्रमाणों से सबों में अनुप्रवेश करने पर भी नाम रूपात्मक कार्य से अस्पृष्ट रहते हुए केवल नाम रूप का निर्वाहक होकर वह ब्रह्म रहता है। जिस तरह जीव का तत्जन्य सुख दुख का भागी होने के कारण तत्त रूपों से संबंध रहता है, उस तरह से परमात्मा का नहीं होता। वह अवश्य अर्थात कर्म परवश नहीं रहता।
विधि निषेधात्मक शास्त्र भी कर्मवश्य जीव के प्रति ही बोधन करते हैं। अतः ब्रह्म जीवात्मा से भिन्न रूप में अरूप होकर ही रहता है। इस तरह अंतर्यामी रूप से अवस्थित ब्रह्म में निरस्त निखिल दोषत्व और कल्याण गुणाकरत्व ये दो रूपों में उभयलिंगता सिद्ध होती है। प्रकाश बच्चा वैयार्थ्यात् 3:2-15 यथा सत्यम ज्ञानम तैत्तरीय उपनिषद आन 1:1 इति वाक्या वैयार्थ्यात् स्वप्रकाश तया ज्ञान स्वरूपम ब्रह्म तथा निरवध्यम स्वदासत्र उपनिषद 6:1 यह सर्वज्ञ सर्वविद मुन्नक उपनिषद भी 1:9 परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च स्वदासत्र उपनिषद 6:8 इत्यादि परसत वाक्या वैयार्थ्यात् निरवध्यम कल्याण गुणाकरंचेत्यु भयलिंगमेव प्रकाशवत जिस तरह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य के ज्ञान पद से ब्रह्म ज्ञान स्वरूप माना जाता है, उसी तरह अवैयार्थ्यात् यह सर्वज्ञ परास्य शक्ति ही इत्यादि वाक्यों के निष्फलत्व के लिए ब्रह्म में ज्ञान शक्ति आदि गुणों का स्वीकार करना आवश्यक होता है। अतः पूर्वोक्त उभय लक्षण वाला ही ब्रह्म मानना चाहिए। ब्रह्म को उभय लक्षण युक्त न मानने पर बहुत समस्याएं आती है। जिस तरह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य के अर्थ को व्यर्थ होने से बचाने के लिए ज्ञान पद से परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप माना जाता है, अर्थात निर्गुण माना जाता है। साथ ही ज्ञानवान होने के कारण सविशेष भी होता है, केवल निर्विशेष नहीं। उसी तरह निरवध्यम यह सर्वज्ञ परास्य शक्ति ही इत्यादि सैकड़ों श्रुति वाक्यों से जो ब्रह्म की सगुणता बताई गई है, वह सगुणों पादिका श्रुतियाँ व्यर्थ न हो, इसके लिए ब्रह्म में ज्ञान शक्ति आदि गुणों का स्वीकार करना आवश्यक होता है। अन्यथा श्रुतियों द्वारा सगुणत्व संपादन करना व्यर्थ हो जाएगा। अतः सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व जगत कारणत्व सर्वात्मकत्व निरस्त निखिल विद्यादि दोषत्व आदि उभय लक्षण वाला ही ब्रह्म मानना चाहिए। आहच तन्मात्रम 3:2-16 सत्यम ज्ञानम इति ज्ञान स्वरूपता मात्रमाह नान्यन्निवारयति अविशेषाद विरोधाभावाच्च तन्मात्रम उतना मात्र ही ब्रह्म है, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है। इस विषय का आहच सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य प्रतिपादन करता है, न कि ब्रह्म के कल्याण गुणा करत्व आदि का निषेध करता है। अतः ब्रह्म को उभय लिंग ही मानना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य परब्रह्म परमात्मा की प्रकाश स्वरूपता मात्र निर्गुणता का प्रतिपादन करता है, किंतु वह श्रुति अन्य श्रुतियों से अवगत होने वाले सत्य संकल्पत्वादि का निषेध नहीं करता। उक्त दोनों प्रकार की श्रुतियाँ समान ही है। अविरोधात सत्य संकल्पत्वादि के
रहते उक्त श्रुति बाधित भी नहीं होती और उक्त श्रुति के साथ समन्वय भी होता है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म चिन्ह मात्र निर्विशेष है, अभी तो अन्य वाक्यों का भी समन्वय करने पर यही मानना चाहिए कि ज्ञान स्वरूप होता हुआ कल्याण गुणाकर भी है। बृहदारण्यकोपनिषद के नेति नेति वाक्य के विषय में आगे बताया जाएगा कि उक्त श्रुति ब्रह्म की सगुणता निषेध नहीं करती, अपितु उसकी इयत्ता का निषेध करती है। दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते 3:2-17 दर्शयति च निर्दोषत्वं कल्याण गुणाकरत्वंच वेदांतगणः निष्कलम निष्क्रियम शांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:19 त्वमीश्वराणं परमं महेश्वरं। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7 इत्यादि ही यो मामजमनादिम भागी 10:3 इत्यादि न शौर्यते च तत्। भागी मतलब भगवद गीता। दर्शयति च ब्रह्मा के उभयलिंगत्व का प्रतिपादन श्रुतियाँ भी करती है। अथो और स्मर्यते च स्मृतियों के द्वारा ब्रह्मगत उभयलिंगत्व स्पष्ट प्रतिपादित होता है। परमात्मा को निर्दोष और कल्याण गुणा करत्व रूप उभयलिंगत्व संपन्नता का प्रतिपादन श्रुतिगण करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:19 अर्थात परब्रह्म अवयव रहित क्रिया रहित शांत निर्दोष और निर्लेप है। इस तरह श्रुतियों में उसके उभयलिंग होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह त्वमीश्वराणं परमं महेश्वरं तं दैवतानं परमं च देवतं। श्वेताश्वतर में ही 6:7 अर्थात वह परब्रह्म ईश्वरों का भी महेश्वर है। महेश्वर शब्द भगवान के लिए, ईश्वर का भी ईश्वर महेश्वर, देवताओं का भी परम देवता है। स्मृतियाँ भी इसी तरह का प्रतिपादन करती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम। भगवद गीता 10:3 अर्थात जो मनुष्य मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, इसका मतलब अतएव चोपमा सूर्य का आदिवत 3:2-18 ये तह पृथिव्यादौ सर्वत्र स्थितस्यापि निर्दोषत्वं कल्याण गुणाकरत्वंच अतएव शास्त्रेषु जलसूर्याकादिव द्वितीयोपमा आकाशमेकं हि यथा जलाधारे स्वीवांशुमान। याज्ञवल्क्य स्मृति 3:244 इति अतएव ब्रह्म के उभयलिंग होने के कारण ही पृथ्वी आदि में अवस्थित होने पर भी उनके दोषों से अस्पृष्ट होने से सूर्य का दिवत जल दर्पण आदि में प्रतिबिंबित सूर्य मंडल की तरह उपमा शास्त्रों में उपमा दी जाती है, जिस कारण पृथ्वी आदि नाना प्रकार के स्थानों पर
अवस्थित परब्रह्म का निर्दोषत्व और कल्याण गुणकरत्व आदि विद्यमान है, अर्थात तत्प्रयुक्त दोष नहीं आता। अतएव जल दर्पण आदि में प्रतिबिंबित सूर्य आदि की उपमा परमात्मा के लिए शास्त्रों में दी गई है। जैसे कि आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् तथात्मैको ह्यनेकस्तो जलाधारे स्वीवांशुमान्। याज्ञवल्क्य स्मृति 3:144। अर्थात जिस तरह आकाश एक है तथापि घट मठ आदि में घटाकाश मठाकाश आदि के रूप से पृथक पृथक माना जाता है, जिस तरह जलाधार तालाब आदि में सूर्य अनेक प्रतीत होते हैं प्रतिबिंब, उसी तरह एक ही परमात्मा अनेक जगहों पर अवस्थित है। 14 यदि यहाँ प्रतिबिंब का दृष्टांत दिए जाने के कारण यह भ्रम हो सकता है। परमात्मा सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है। एतत् विषय शंका सूत्र से उपस्थापित कर रहे हैं। अम्बुबद ग्रहणात्तु न तथा त्वम 3:2-19। अम्मुनि सूर्यो यथा गृह्यते न तथा परमात्मा पृथिवी आदौ अत्र परमार्थतः स्थितः अतो न निर्दोषत्वमिति। परमात्मा को तथा त्वम सूर्य प्रतिबिंब के समान मानना न ठीक नहीं है, क्योंकि अम्मुवत जल में अविद्यमान किंतु प्रतीत वस्तु रविमंडल की तरह अग्रहणात्तु ग्रहण नहीं हो सकता। अर्थात जल में सूर्य नहीं रहता किंतु दिखता मात्र है, परंतु परमात्मा तो पृथ्वी आदि में साक्षात ही विद्यमान रहता है। अतः परमात्मा के लिए सूर्य बिंब की उपमा देना ठीक नहीं है। अम्बुबद शब्द में सप्तम्यंत अम्मु नी से वति प्रत्यय होकर अम्बुबद बना है। जल दर्पण आदि में जिस तरह सूर्य मुख आदि देखे जा सकते हैं, उस तरह पृथ्वी आदि में परमात्मा का ग्रहण नहीं होता। जल आदि में तो भ्रांति बस सूर्य आदि का दर्शन होता है, परमार्थतः नहीं। किंतु यह पृथिव्यम तिष्ठन् बृहदारण्यकोपनिषद 5:7-3। योपसो तिष्ठन् बृहदारण्यकोपनिषद 5:7-4। यह आत्मनि तिष्ठन् बृहदारण्यकोपनिषद मापा 5:7-22 इत्यादि श्रुतियों में परमात्मा का पृथ्वी जल आत्मा आदि में परमार्थतः अवस्थित होने के बाद कही गई है, न कि प्रतिबिंब की तरह। दृष्टांत और दृष्टांत में समानता होनी चाहिए, अर्थात उपमान और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए। किंतु यहाँ दृष्टांत और दृष्टांत में बहुत भिन्नता है। अतः सूर्य बिंब और चंद्र बिंब की तरह परमात्मा सर्व पदार्थ में अवस्थित रहता है, इस तरह कहना उचित नहीं है। इस तरह सूत्र से ही पूर्व पक्ष उपस्थापित किया गया। इस प्रकार से 3:2-19 सूत्र तक आज के लिए यहीं पर सत्संग पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। बालमुकुंद बालमुकुंद श्रीमन्नारायण बालमुकुंद
बालमुकुन्द बालमुकुन्द लक्ष्मीनारायण बालमुकुन्द 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 रङ्गनारायण बालमुकुन्द 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 मुक्ति नारायण बालमुकुन्द। जय श्रीमन्नारायण।